नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट मोतमाड़। देखिए, इंडिया यूएस ट्रेड डील के खिलाफ जो है जिस प्रकार से कांग्रेस का जो है विशाल प्रदर्शन दिल्ली के जंतर मंतर पे हो रहा है। आपको बता दें कि लगातार जो है एलपीजी गैस सिलेंडर की हो रही भारी किल्लत को लेकर ही कांग्रेस के नेताओं ने जोरदार हमला बोला है मोदी सरकार का। क्या कुछ बोल रहे हैं कांग्रेस के सांसद, वो सुनिए। तमाम अधिकारी बदल दिए हैं और बंगाल के ऊपर मुकम्मल तौर पर बीजेपी ने कब्जा कर लिया है। बीजेपी चाहती है एसआईआर के माध्यम से 70 लाख वोट का था, चाहे वो बिहार था, चाहे वो महाराष्ट्र था और चाहे वो बंगाल और केरला है। जिस प्रकार से देश के लोकतंत्र को खत्म करने का फैसला बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है, वो आप लोग समझ सकते हो। और आज सड़कों पर जो हमारी आवाज बुलंद कर रहे हैं लोग, नौजवान साथी, युवा कांग्रेस, उनको भगा कर उनके घरों से पकड़कर उनको टॉर्चर किया जा रहा है। ऐसा तो कोई हमने काम नहीं किया। जो बात सच थी, हमारे बीच में रणदीप सिंह सुरजेवाला साहब आए। मैं कहूंगा कि जोरदार तालियों से सुरजेवाला साहब का स्वागत कीजिए। भाई, जब सुरजेवाला साहब अध्यक्ष हुआ करते थे तो मैं जिले का अध्यक्ष हुआ करता था, डिस्ट्रिक्ट का अध्यक्ष हुआ करता था, मैं ब्लॉक से चला। तो मैं अपनी बात कह रहा था कि आज कोई व्यक्ति आवाज सुनने के लिए तैयार नहीं है। संसद के अंदर कोई सुन नहीं रहा और संसद के बाहर कोई सुनने वाला नहीं है। तो हमें मजबूती से लड़ना होगा। जो ट्रेड डील किसानों को एक्सपोर्ट की बात की गई है, जिस प्रकार का समझौता इस सरकार ने किया है, आने वाले दिनों में देश का किसान मर जाएगा। आज भी देश का किसान आज बहुत कर्ज में है। इन्होंने कहा था किसान की आय दुगनी कर देंगे, लेकिन किसान की आय दुगनी नहीं हुई। किसान सुसाइड केस जो है वो दुगने हो गए इस देश के अंदर। किसान सड़कों पर एमएसपी मांग रहा है, किसान अपनी फसल का दाम मांग रहा है। 75 साल देश आजाद हुए को हो गए, लेकिन 75 साल के बाद भी इस देश का अन्नदाता अपनी लड़ाई के लिए सड़कों पर संघर्ष कर रहा है। ये आप जानते हैं मेरे साथियों। तो मैं आपको गुजारिश करना चाहता हूं, मजबूती से ना किस प्रकार से बीजेपी धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर इस देश को बांटना चाहती है, उस बात का आपने ध्यान रखना है। हमने इकट्ठे रहना है और इकट्ठे होकर इस सरकार के खिलाफ सड़कों पर आंदोलन के माध्यम से जनता के बीच में जाकर उन्हें बताना है कि पिछले 12 साल से ये सरकार आपसे धोखा कर रही है। आज महंगाई की मार, गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। 2-4 ऐसे लोग देश के, जिनके पास इस देश के 80% लोगों की जितनी संपत्ति है, उनकी 2 लोगों के पास उतनी संपत्ति है अडानी और अंबानी के पास। इसलिए राहुल गांधी रोज अडानी और अंबानी से लड़ते हैं, उनका नाम लेते हैं। मेरी आपसे गुजारिश है, लड़ना होगा, संघर्ष करना होगा, जेल जाना होगा, इसी तरीके से लाठियां खानी होगी। और जिस प्रकार से आप लोगों ने मन बना लिया है कि हम जेल जाएंगे, हम सड़कों पर लड़ेंगे, हम संघर्ष करेंगे, हम किसान की आवाज को बुलंद करेंगे, हम मनरेगा मजदूर की लड़ाई लड़ेंगे, तो उस दिन इस देश के अंदर दोबारा फिर कांग्रेस पार्टी का झंडा फहराने का काम युवा कांग्रेस के साथी करेंगे। क्योंकि युवा कांग्रेस से राजधानी में जो दम रहता है वो आम व्यक्ति में नहीं होता। तो आज करता हूं, जिस प्रकार से आप लड़ाई लड़ रहे हो, मेरे को पूर्ण उम्मीद है कि आने वाले दिनों में
उसी प्रकार से लड़ाई लड़कर आप इस देश के अंदर एक इनकलाब पैदा करोगे और वो ऐसा इनकलाब होगा जब भी कभी आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी का राज आएगा, सरकार आएगी, तो लोग कहेंगे कि सरकार के अंदर युवा कांग्रेस की अहम भूमिका है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और दोबारा से रणदीप सर, मैंने बधाई दी है इनको। मैंने कहा जब मैं अध्यक्ष हुआ करता था, आपके जमाने के लोग तो आज राज्यसभा में और पीसीसी है, मैं जिला अध्यक्ष था आपके समय में, लेकिन जो उदय टाउनशिप ने किया है वो पिछले 4, 5 साल 7 साल के जो युवा कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो हम भी नहीं कर पाए जो इस समय की युवा कांग्रेस ने किया। दोबारा से इमरान प्रतापगढ़ी साहब आ गए हैं, उनको भी आपने सुनना है। दोबारा से दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद। लेकिन मैं आपको ये कहूंगा कि आज नरेंद्र मोदी जी को और अमित शाह की पुलिस को, नरेंद्र मोदी जी को और अमित शाह जी की पुलिस को ये पता होना चाहिए कि ये रुकने वाले साथी नहीं है, न डरने वाले साथी है। पकड़ो, मारो, जेल दे दो, लेकिन किसानों और मजदूरों की और लोगों की लड़ाई युवा कांग्रेस लड़ती रहेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक नारा भैया भैया, एक नारा, यूथ कांग्रेस। भैया वो सरदार वो पंजाबी नगर में बोली, यूथ कांग्रेस।